हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बताने वाली हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमारे स्कोर अच्छा हो और हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। तो सबसे पहले अगर अभी आपके सब्जेक्ट्स में अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ आपने सिलेबस अच्छे कवर कर लिए हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए जो कि आपने पढ़ा है अभी तक। लेकिन अभी बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में कंसिस्टेंसी चली जाती है और फिर लास्ट जब आया है एग्ज़ाम का, अब तो एग्ज़ाम होने ही वाले हैं लगभग, तो ये तो लास्ट ही कहा जाएगा एग्ज़ाम का जो टाइम है, इसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आपने बहुत सारी कंसिस्टेंसी टूट गई थी और अभी तक आप बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाने वाला है, तो अभी आप उसे सही कर सकते हो। अभी स्टार्ट करो अपना स्टडी, क्योंकि स्टार्टिंग बेस्ट होता है तो लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, लेकिन एंडिंग डिसाइड करता है कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमें कोई सब्जेक्ट पसंद होता है तो केवल हम अपना टाइम उस पर ही देते हैं। फिर हमें ऐसा भी नहीं करना है। हमें अपने तीनों या फिर 5 सब्जेक्ट्स तो टोटल होते हैं, तो उनके सारे सिलेबस को पहले देखना होगा कि कितने चैप्टर्स हैं उसमें और आपने उसे कितना कवर किया है। जो भी आप कवर कर लिए हो उसको पहले एक पेज पे पहले अपना पूरा सिलेबस आपका होना चाहिए कि कौन कौन सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है और आपने जितना कवर किया है उस पे मतलब मार्क कर देना कि कितना आपने कवर कर लिया है। और फिर जितना कवर किया है उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप रिवीजन भी जब कोई सब्जेक्ट्स कर ले रहे हो तो उस पर डबल मार्क करना, जिससे कि पता चले कि आपने ये रिवीजन भी किया है। और केवल एक बार पढ़ लेना अच्छा नहीं होता है, उसे रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस भी कवर कर लेते हो लेकिन अगर वो रिवीजन में नहीं है तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं जाने वाला। लेकिन आप अगर कम भी सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स पढ़ा है आपने तो उसको रिवीजन करते हो तो आपका स्कोर इंक्रीज़ होता है। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कि हमें लर्न ही करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम। मैथ को छोड़ करके बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो मैक्सिमम होता है कि लर्न करना होता है कॉन्सेप्ट समझने के बाद में। तो उसके लिए लर्न करने के बाद हमें उसको रिटेन भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है। और फिर आप बहुत बारी उसे रफ पे या फिर अपने फेयर पे भी इस तरीके से ट्राई करो कि आप बोर्ड में कैसे लिखने वाले हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद को भी खुद से दो और जो डिफ़िकल्ट लगता है और उसको स्पेशली, और आप बिना देखे उसका आंसर कॉपी पे देने का ट्राई करो और एक लिमिटेड टाइम में। कि बोर्ड एग्ज़ाम है ऐसा आप खुद को प्रिपेयर करो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है ऐसा मेंटालिटी रखो और फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और मैं केवल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने का नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थ्योरी लिखना होता है, थ्योरी लिखने का भी ट्राई करो। और फिर अगर आप कहीं से कोचिंग करते हो या फिर स्कूल के बेस पे ही हो तो स्कूल के जो नोट्स होते हैं उसके अलावा खुद से भी नोट्स बनाने का ट्राई करो। जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर्स, तो उसके नोट्स भी बनाओ खुद का। क्योंकि मैंने तो अपने टाइम पे अपना सारा नोट्स बुक से केवल रीड करती थी, बुक से खुद से समझती थी और फिर अपने नोट्स खुद से मैंने बनाया था। और मैं तो कहीं भी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया था और स्कूल पे भी मैं ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं थी, मैं केवल सेल्फ स्टडी ही की थी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और वहाँ पे मेरा नोट्स ही मुझे प्रॉफिट किया क्योंकि वो मैंने खुद से बनाया था, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता था अपना नोट्स। और जब बुक से जब हम नोट बनाते हैं तो हमें डिटेल बहुत ज़्यादा कुछ पता चलता है। बुक रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फिज़िक्स की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है, लेकिन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में दोनों ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर थ्योरी तो समझ में आता है, न्यूमेरिकल बहुत सारे नहीं लगते हैं। तो आप जो पीवाईक्यूज़ हैं बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, उनके सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है उनको भी सॉल्व करने का ट्राई करना और बुक से भी। और थ्योरी तो मैं बोल ही रही हूँ कि आप लोग थ्योरी जो है उसको लिखने का ट्राई करो कैसे लिखते हैं। और अगर आप बुक से नोट्स बना रहे हो तो वो तो नोट्स बनाते वक्त ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। और केमिस्ट्री तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ही था और उसमें केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक होता है वो खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है। जब स्टार्टिंग में था तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था न्यूमेरिकल, बट ऐसा नहीं था।
11th में डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन फिर 12th तक तो मेरा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सबसे फेवरेट हुआ करता था। सो ओवरऑल आप अपने सारे सिलेबस को कवर करने का ट्राई करो लास्ट टाइम में ही। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो रिवीजन कीजिए। जितने सब्जेक्ट्स के चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं उसका रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर होते जाएंगे जितने बार आप रिवीजन करते जाओगे। सो हर एक चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और फिर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का, वो कहीं से अरेंज कर पाओ तो उसे देखना कि उसमें कैसे क्वेश्चंस है, उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। वैसे आप लोग चाहो तो मेरे भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आप लोग वो देख सकते हो। वैसे तो मेरा यूपी बोर्ड से था पेपर, तो मेरे पास तो यूपी बोर्ड के पेपर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।